और अगर आपने लाइक का बटन न दबाया हो तो तुरंत दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए सर। बेल आइकन से ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, और हम बिना नोटिफिकेशन के हमेशा आते हैं, यह हमारी विशेषता है। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। हमारा राष्ट्रीय दायित्व बनता है इसे मजबूत करें। पेटीएम, क्यूआर कोड और पेपाल की डिटेल्स आपके सामने, अब चाहे तो इसे समर्थन दे सकते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, ट्रंप एक ऐसा गिरगिट है जिसके सामने गिरगिट भी गश खा के, चक्कर खा के गिरगिट बना छोड़ दे। कहता भाई बॉप, यू आर द बॉस मैन, यू आर द बॉस, हमने तुम्हारे सामने हथियार छोड़ दिए, ये गिरगिट बोलेगा। क्योंकि याद कीजिए, डोनाल्ड जॉन ट्रंप 2 दिन पहले, 30 अक्टूबर की बात है, 2-3 दिन पहले मिला शी जिनपिंग से कोरिया में। अरे जबरदस्त डील, माशाल्लाह जबरदस्त, मतलब ऐसी डील जो अमेरिका ने देखी नहीं, ये भी सुलटा रही है, ये भी सुलटा रही है, ये भी सुलटा रही है। और उसी रात मैंने 6 पॉइंट डिकोड किए थे आपके लिए। मैंने कहा भैया ये अष्टांग प्रणाम करके इज्जत बचा के आया है ये नॉर्थ कोरिया से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट को इसको चाइना पे 155% टैरिफ लगाने, चाइना इसकी वाट लगा देता। और बहुत अच्छी डील। मैंने आपको तब बोला, चाइना ने टिप्पणी नहीं की, चाइना ने तो बोला भी नहीं। जब ट्रंप जहाज में गया, शी जिनपिंग ने कहा यार चाइना से व्यापार करो, चाइना बहुत खुला, चाइना ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को नहीं मानता, चाइना कम्युनिस्ट चाइना फ्री ट्रेड इकोनॉमी को मानता। जबरदस्त। तो ये चीज हुई। अब आज है 3 तारीख, ठीक है साहब। तो 2 दिन में ट्रंप ने 2 बार गुलाटी मारी, और अब की बार जो गुलाटी मारी बहुत भयंकर है। तो ट्रंप से पूछेंगे भाई साहब ये जो आप चाइना वाइना से आपने डील कर ली, ये क्या है? तो कहना बड़ी बहुत बढ़िया, सब कुछ सेट हो गया हमारा। और जब ट्रंप आया तो उसे एक नया फतूर चढ़ा। वो फतूर था G2, यानी कि चाइना और अमेरिका, G2। वाह, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, फैसिनेटिंग मैन, आई मस्ट से। G2, वाओ, अमेजिंग। और ट्रंप का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहता है तेरा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। और ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट 4 साल में एक बार लिखा जाता है, ट्रंप के हाथ में नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट इसको लिखते हैं। इट्स अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन। रशिया का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहता है तेरा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, रशिया का, अमेरिका नहीं है, कोई और नहीं, चाइना है। और भारत के लिए चाइना से बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता। और इसी चाइना के साथ ये कल G2 की पतंग उड़ा था। कल तक आपने देखा, परसों ने कल बात की थी, G2 की पतंगे उड़ रही थी। और अब आगे की कहानी, G2 की पतंग की डोर कट गई और पतंग उड़ गई। मैंने कहा था भाई इस ट्रंप को मानसिक संतुलन तो बिगड़ा हुआ ही है, साथ में ये स्टॉकहोम सिंड्रोम से भी ग्रस्त है। तो भाई मेरा आकलन है, महाकाल की इच्छा देखिए सही तो बैठना ही है। अब कहानी आगे चली तो अब लोगों ने पूछा साहब आपने बड़ी डील वील की, आपने चाइना से G2 कर रहे हो, तो ये क्या मांझिरा क्या है ट्रंप साहब? तो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू ट्रंप साहब ने दिया। कहता भाई देखो ऐसा है कि चाइना हमें देख रहा है, हम चाइना को देखते हैं, और चाइना ने पीछे हमारे पावर ग्रिड्स को डिस्टर्ब किया, वाटर सप्लाईज को डिस्टर्ब किया, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट मानता है ऑन रिकॉर्ड, और हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चुराई। और अगर मैं आपको 1 महीने पहले करीब ले जाऊं, 30 या 35 दिन पहले, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं 6 लाख चीनी स्टूडेंटों को यहां अमेरिका में एडमिशन दूंगा। और उसके 15 दिन पहले ले जाओ, इनके 45 से 50 दिन पहले जाओ, मार्को रूबियो ने कहा था ये सारे इंटेलेक्चुअल मोल्स हैं, ये यहाँ से आईपीआर चुराते, मैं इनको बाहर भगा रहा हूँ, वीजा कैंसिल कर करके भगा रहा हूँ। उसके 15 दिन बाद, 10 दिन बाद कहता मैं तो 6 लाख लड़कों को एडमिशन दे रहा हूँ। कैरोलिन लेविट बेचारी से पूछा, कह रही जी तब हमारी यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। तो आज ट्रंप फिर कह रहा है ये इंटेलेक्चुअल, व्हाट यू कॉल, दीज आर इंटेलेक्चुअल, व्हाट यू कॉल, आईपीआर चुराते हैं हमारा। तो चाइना अब तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन है, G2 है, स्टॉकहोम है, क्या है? और बोलता है कि भाई देखो चाइना हम पे नजर रख रहा, हम चाइना पे नजर रख रहे हैं, तो अगर वो हमारा कुछ करते हम भी उनका कुछ करते। ये जान के मुझे अचरज हुआ। मैंने कहा अच्छा अमेरिका ने कुछ चाइना में किया तो आज तक सुनने में आया, तो मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो किया ही होगा। तो मतलब वो थोड़ा रिपोर्टर के सामने अपनी फजीयत होते हुए देख ट्रंप ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि हम वही करते हैं, हम भी कुछ करते हैं। मतलब देखो पाकिस्तानियों के साथ रह रहे के झूठ बोलना तो सॉलिड सीख गया, ये झूठ बोलना सॉलिड से ना, नहीं नहीं हम भी करते हैं जनाब, हमारे पास भी औकात है। एनीवे,
अब जानते हो अमेरिका की आजकल कितनी औकात है। तो फिर दूसरी बात आई, कहता चलो साहब ये तो ठीक है, याद कीजिए शी जिनपिंग के साथ मीटिंग, रशियन ऑयल की कोई बात नहीं हुई। और तब मैंने एक पॉइंट रेज किया था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा भाई ने ताइवान पे बात ही नहीं की, ही शुड हैव टॉक ताइवान। और आज डोनाल्ड जॉन ट्रंप शहनशाह जहां फरमा रहे हैं, अगर चाइना ने ट्रंप ताइवान को इन्वेट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चाइना ये गलती को पछताएगा। और मैंने आपको कल पीगरूज या कल संडे को पीगरूज में बोला था कि चाइना की आर्मी की पूरी तरह हर प्रोविंस में मोबिलाइजेशन हो चुकी है। और इसने कहा जी अगर उसने ये किया तो ये ट्रंप जो है ये बहुत पछताएगा, ये चाइना बहुत पछताएगा और हम तैयार हैं। जब बोले हम तैयार हैं तो बोला साहब, और कल ही मैंने आपको बताया था जो रिपोर्ट आई है, अगर इनको चाइना से लड़ना पड़े, इनके पास 350 जेट्स करीब कम है, मतलब करीब करीब 15 स्क्वाड्रन, और 36 जेट ये साल में बनाते हैं जिस तरह के इनको चाहिए। तो खुद सोचिए कितना मजबूत है अमेरिका आज के डेट में। और वो डगलस की बात कि 7 दिन के बाद तो न्यूक्लियर यूज करना पड़ेगा। और ताइवान को धमकी वमकी तो दे डाली। अब यार ये चाइना दोस्त है दुश्मन है, क्या है क्या नहीं। साथ में बोला इन्होंने, भाई बोला साहब आपने ये जो चाइना के रेयर अर्थ्स वगैरह की बात की, ये सेटल हो गया सारा मामला? कह रहे बिल्कुल मामला सेटल है। तो बोला पर जब जहाज में कहता 1 साल के लिए मामला सेटल है, सारा हमने क्लोज कर दिया। अब चाइना अब फिर बैठ कर सब रेयर अर्थ्स पे क्या हुआ? कहते हैं अगर चाइना में रेयर अर्थ नहीं देगा, जो चाइना ने अभी बोला मैं एक्शन लगाऊंगा, स्टॉक माल नहीं दूंगा, कह रहा हम इनके बोइंग के पार्ट बंद कर देंगे, क्योंकि इनके पास बहुत बोइंग के जहाज है, हम इनको पार्ट नहीं देंगे। अब सवाल ये है, अगर उस दिन डील हो गई, अगर उस दिन एवरीथिंग इज डन, तो आज बोइंग के पार्ट रोकने का मतलब क्या? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टॉपिंग बोइंग पार्ट्स? आप बोइंग के पार्ट क्यों रोक रहे हो? आपको बोइंग का पार्ट रोक के मिलेगा क्या? ये एक नया यू टर्न है, अब बोइंग के पार्ट रोकेंगे। रेयर अर्थ्स की बात ये रही। अब ऑयल सीड्स की तो बात ही नहीं है, सोया की बात गोल हो गई। तो फिर उन्होंने कहा साहब ये आपने कल से ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग वेस्टिंग की बात करी है, तो ये क्या सिस्टम है? क्या अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहा है? भाई पिछले 33 साल से किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं किया, मोरेटोरियम सा था, एक एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, किसी और ने टेस्ट नहीं किया। तो आप साहब ये क्या कर रहे हैं? आप सीटीबीटी के सिग्नेटरी हो, अमेरिका क्या कर रहा है? ट्रम्प कहता है अमेरिका की मिलिट्री नंबर 1 है, अमेरिका के हथियार नंबर 1 है, और वो कितने नंबर 1 है उसके आंकड़े आपके सामने है। एनीवे, तो यार साहब ये क्या कर रहे हो? कल ट्रम्प ने कहा था हम एक्सप्लोजन्स कर सकते हैं, हम अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कर सकते हैं। तब मैंने आपको कहा था कि जो अभी अमेरिका की परिस्थिति है, जो न्यूक्लियर साइट से जहां एक्सप्लोजन्स करने हैं, उनको रिनोवेट करने में या ठीक ठाक करने में 36 महीने लेंगे, तब तक ट्रम्प दफ्तर से बाहर निकल जाएगा। तो मतलब ये हसरत भी उसके साथ ही जाएगी। अब आज अमेरिका का एनर्जी सेक्रेटरी खुद कहता है, पहले नेवाडा के गवर्नर ने मना कर दिया, यहाँ करने नहीं देंगे, वो अलग मसला, दैट्स अ पॉलिटिकल इशू। अब जो अमेरिका का एनर्जी सेक्रेटरी कहता है अमेरिका एक्सप्लोजन नहीं कर रहा। बोले क्यों नहीं कर रहा? भाई ट्रंप ने तो मना किया नहीं, तुम्हारे प्रेसिडेंट ने तो मना किया नहीं। कह रहा भाई साहब दिक्कत है छोटी सी। कह रहा क्या दिक्कत है? कह रहा साइटें नहीं है साहब जो एक्सप्लोजन ट्राई कर सके। मतलब जो मैं कह रहा था वो सही, रशिया के पास सारी साइटें। तो ट्रंप से बोला कि भाई अगर आप ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इसको, व्हाई आर यू ट्राइंग टू डू दिस एक्सप्लोजंस एंड स्टार्ट आर्म्स रेस? कहना नहीं नहीं, ये हमें अपना न्यूक्लियर वेपन्स है, हमें टेस्ट करना है, ये चलते भी नहीं चलते। मैंने कहा न्यूक्लियर वेपन ना हो गया ये, मतलब वो क्या, वो ई रिक्शा हो गया कि सुबह सुबह उठ के जरा बैटरी के टर्मिनल में टेस्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे, स्टार्ट होगा नहीं होगा। मतलब एब्सर्डिटी, मतलब इनके हमें टेस्ट करने के चलते भी है नहीं चलते। तो फिर बात आगे बढ़ती, कहते हैं भाई आप बताइए न्यूक्लियर वेपन्स को लेके आपकी क्या पोजीशन है? कहता है कि चाइना को तो हम धमकी दे ही रहे हैं, हमारे पास इतना न्यूक्लियर असला है, इतना न्यूक्लियर असला है, हम 150 बार दुनिया को खत्म कर सकते हैं। 150 बार। मैं कहा यार 149 बार या 147 बार नहीं चलेगा, चलो 151 कर लो, नहीं चलेगा। अब अमेरिका के जो ओपन सोर्सेस में डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर एसेट्स है वो है 7,700, रशिया के करीब 7,900। अब 7,700 न्यूक्लियर एसेट्स में आप दुनिया को 150 बार तो डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। तो कुछ सवाल सामने आते हैं, क्या अमेरिका सीटीबीटी का सिग्नेटरी होते हुए भी न्यूक्लियर बम बना रहा था? अब ट्रंप से यही सवाल घुमा फिरा के पूछा गया, तो ट्रंप कहता है नहीं, मैंने अपने टाइम में लास्ट 10 ईयर में उनको अनाउंस करा था और मैंने बनाने शुरू कर दिए। तो मतलब क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट आज ये मान रहा है सीटीबीटी और सारी ट्रीटीज को साइन करने के बाद आप न्यूक्लियर बम दबा के बना रहे हो?
और अगर आप दबा के बना रहे हो तो ये तो चिंता का कारण है। और आज ट्रंप वही कहता जो आपको हमेशा कहता था, कहता चाइना तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे बात करने को तैयार ही नहीं, दे आर नॉट सिंपली इंटरेस्टेड, दे डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस। मैंने बोला था चाइना बात भी नहीं करता इस पे। कहता हम नंबर 1 है, नंबर 2 रशिया है और चाइना डिस्टेंट नंबर 3 और 5 साल लगेंगे उनको हारने में। बहुत बढ़िया। और हमने पर आपके पास इतना असला है कि आप दुनिया को 150 बार डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो फिर चाइना नंबर 3 कहां से आ गया? फिर दुनिया में चाइना भी तो आता है। वो शायद ज्योग्राफी के कई बार लेसन भूल जाते हैं। तो ये आगे कहानी चली। बोला अच्छा ये बॉम्ब की कहानी हो गई, सब कुछ कहानी हो गई। तो बोले ट्रम्प साहब चलिए ये तो आपने बोल दिया 150 गुना कर देंगे, दुनिया को फूक देंगे, चाइना को अपने ताइवान पे आज वार्निंग भी दी, पर जब आप शी जिनपिंग से मिले तो मालिक वहां कुछ बता देते ना उसको, भाई ये चाइना ताइवान वाइवान की बात थी। वहां आप छुप रहे, रशियन ऑयल की आपने बात नहीं की। और डील हो गई, चाइनीज ने पलटी मारी तो कह रहा कोई डील नहीं हुई। अब फिर आगे चलते हैं। आगे चल के हम जाएंगे यहां से थोड़ा हटके। अभी तक ये 150 बम्स की बात हो रही थी, 100-150 बार दुनिया को चलाने की क्षमता रखते ये रखते, और अमेरिका तो कर रहा है ये है वो। अब फिर इसने एक और चीज बोली, बोला हम टेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे विरोधी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो वो महिला रिपोर्टर ने पूछा कौन टेस्टिंग कर रहा है? कह रहा है, उसने कहा साहब साहब जहां तक हमें पता जो साइंटिफिक नॉलेज है, पिछले 33 साल में एक न्यूक्लियर डेटोनेशन हुई नॉर्थ कोरिया द्वारा और कोई हुई नहीं। कह रहा नहीं नहीं अभी चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है। कह रहा चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है। तो अगर चाइना और रशिया कर रहा था तो आपने दुनिया भर को बोला क्यों नहीं ये टेस्टिंग कब हुई? अगर हुई तो अमेरिका ने दुनिया भर को बोला क्यों नहीं? यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा था? आईएई क्या कर रहा था? और ये जितने वॉच डॉग्स हैं दुनिया में ये क्या सब अफीम खा के सो गए थे? और अगर आपको पता यू शुड हैव टोल्ड द वर्ल्ड। तो अब क्या आज अच्छा मुहूर्त था, आज कुछ